साथियों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनका कहना था कि हमारी नीति में, विदेश नीति में चाइना फर्स्ट रहेगा। हम चाइना पर ज़्यादा ध्यान देंगे और चाइना से ज़्यादा व्यापार बढ़ाएंगे। लेकिन साथियों, अभी हाल ही दिनों में नेपाल में जो भयंकर त्रासदी आई है, आप देख रहे हो किस तरीके से नेपाल में बाढ़ आई पड़ी है। लेकिन चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से नेपाल के प्रधानमंत्री को कोई फ़ोन कॉल नहीं की गई और ना ही उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली गई। अरे कम से कम ये तो कह देते कि भैया भयानक त्रासदी में चाइना नेपाल के साथ है, लेकिन साथियों ना तो कोई पोस्ट की गई और ना ही कोई बात की गई सोशल मीडिया पे। देख लिया बालन साहब, दिखा दी ना औकात चाइना ने तुम्हारी। बहुत ज़्यादा चाइना चाइना चिल्ला रहे थे, हमारी विदेश नीति चाइना से रहेगी। एक थप्पड़ मार दिया बालन शाह को, नेपाल के लोगों को। साथियों, आपको पता होगा कि अगर चाइना चाहता तो नेपाल के लोगों को, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार को बता सकता था कि भैया तिब्बत से एक ग्लेशियर टूटा है और आपके देश की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज गति से। लेकिन साथियों, कुछ भी नहीं बताया गया। और मैं आपको बता दूं, जो तिब्बत में ग्लेशियर टूटा है, जिसकी वजह से बाढ़ आई है, फ्लड बना है, वो नेपाल से आने से करीब 45 मिनट पहले टूटा था साथियों। 45 मिनट पहले, यानी कि चाइना के पास समय था, 45 मिनट का समय था कि वो नेपाल सरकार को बता देते। लेकिन क्यों बताएंगे? क्योंकि चाइना की जो सोच है ना, वो है नेपाल को हड़पने की। और ये प्रधानमंत्री बालन शाह कब सोचेंगे? कब सोचेंगे ये? नेपाल साथियों छोटा सा देश है, झाट सा देश है, लेकिन भारत को आंखें बहुत ज़्यादा दिखाता है। और उस भारत को आंखें दिखा रहा है। जैसे ही नेपाल में बाढ़ आई है, वैसे ही साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने फौरन नेपाल के प्रधानमंत्री को फ़ोन कॉल कर लिया, फ़ोन पर बात करी और सीधे सीधे कह दिया कि भारत नेपाल के लोगों के साथ है। भारत त्वरित मदद करी है साथियों। 10 टन सामग्री 1 घंटे के अंदर ही नेपाल साथियों काठमांडू भेज दी गई और भारत सरकार फिर से भेजने के लिए तैयार है। 2 खेप साथियों जा चुकी हैं, लेकिन चाइना ने साथियों कोई स्टेटमेंट ही नहीं जारी किया। और ये जो फ्लड आया है ना, ये चाइना की वजह से आया है। चाइना ने साथियों ये बहुत बड़ी गलती कर दी। नेपाल में तमाम सोशल मीडिया पे ये आरोप डाला जा रहा है कि चाइना चाहता तो बता सकता था नेपाल के लोगों को, वहाँ की सरकार को, कि हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ा फ्लड आपकी तरफ आ रहा है। कम से कम साथियों जो जाता सो जाता, घर मकान टूटते तो टूटते, जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता होता, लेकिन कम से कम लोगों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। देख लिया नेपाल के लोगों, चाइना ने क्या औकात दिखाई है तुम्हारी। ज़्यादा चाइना चाइना चिल्लाते हैं तुम्हारी सरकार। अब साथियों भारत की तरफ सब देख रहे हैं। और एक और बात बता दूं मजे की, नेपाल में जो फ्लड आया पड़ा है, किसी भी देश ने, विश्व के किसी भी देश ने नेपाल की तरफ कोई मदद का ऐलान नहीं किया है। किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ भारत के अलावा। भारत ने साथियों ऐलान कर दिया कि नेपाल को हर संभव मदद करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अब बताइए साथियों, जो नेपाल झाट सा देश है, लिफू लेक पे काला पानी पर भारत को आंख दिखाता है और कहता है ये मेरा हिस्सा है। लेकिन फट गई। अब कहाँ गए ये देश? तेरा चाइना कहाँ चला गया? पाकिस्तान कहाँ चला गया? बांग्लादेश की तू ज़्यादा वो कर रहा था तारीफ, कहाँ गए ये देश सारे? साथियों कोई नज़र नहीं आया। और यहाँ पर मैं बता दूं, नेपाल में हजारों लोगों की मौत हो गई है इसमें, जिसमें करीब 150 भारतीय पर्यटक हैं। 150 भारतीय पर्यटक और इसके साथ ही विदेशों से कई नागरिकों के लापता होने की खबर है, जिनकी मौत पूर्ण रूप से हो चुकी है, जिसमें अमेरिका के 45 नागरिक हैं। ऐसा कोई यूरोप कंट्री नहीं है जिसमें साथियों नेपाल में उनके नागरिक ना हो। जर्मनी के भी 15-20 नागरिक हैं, फ्रांस के भी 50-60 नागरिक हैं, इटली के भी नागरिक हैं, स्पेन के भी नागरिक हैं, स्विट्जरलैंड के भी नागरिक हैं, सभी के नागरिक हैं साथियों। लेकिन मजाल भाई साहब कोई स्टेटमेंट जारी कर दे कि हम नेपाल सरकार की मदद करेंगे। भाई ये क्या करता है तू नेपाल? भाई
झाड़सा देश है, कम से कम भारत के साथ तो इस हिसाब से कर। और वो ये नहीं जानता भारत आखिर क्यों मदद कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया नेपाल आग दिखा रहा है इसलिए भारत मदद कर रहा है। अरे झाड़सा देश है, क्या आग दिखाएगा? भारत इसलिए मदद करता है, सभी की मदद करता है। भारत ने तो तुर्की की भी मदद करी थी, जो तुर्किया हमेशा पाकिस्तान का चड्डी यार है, हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। कश्मीर के मुद्दे में उसने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन फिर भी साथियों भारत ने मदद करी, क्योंकि भारत की नीति ऐसी है। यहाँ हिंदू लोग रहते हैं और हिंदुओं के अंदर होती है, क्या होती मानो, एक वो होती है ना अंदर सहनशीलता होती है भाई साहब, इंसानियत होती है। अरे यार बेचारा मर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमारा दुश्मनी सही, मदद कर दो, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर नेपाल के लोग क्या करते हैं, अभी हाल फिलहाल कुछ समय देखने को मिला है कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर साथियों बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ सुखद देखने को मिलेगा। तो नेपाल के लोगों, आपको पता चल गया कौन आपके साथ है, कौन दुश्मन कौन दोस्त है। अरे वैसे तो सब साथियों दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों तो तब माना जाता है जब आपकी मुसीबत में आपका साथ दे। तो नेपाल साथियों ये जान चुका है कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।